ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट एक बंदा है ना जिसका नहीं हुआ, राइट, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे यार ये जनरल टर्म दिया हुआ है, ये जनरल टर्म है, राइट। और आपको बोला है कि अगर ये जनरल टर्म ऐसे अपॉन में चला जाए तो क्या सम होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना बेटा, तो आई आर जो है, यहां से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। आई आर जो क्या है, आर R-1 और R+1 ही है, ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। और जब आप इसका सम निकालने जाओगे R इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी, तो ये 1/IR क्या बनेगा, 1/IR बनेगा R-1 R इंटू R+1, है ना। और हमने क्या देखा है कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। ये स्प्लिटिंग हम लोगों ने पढ़ी है। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ याद आया, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से इसका जो डिफरेंस होता है वही होती है स्प्लिटिंग। और इस 2 को कैसे लिख लेंगे भाई, इस 2 को कैसे लिख लेंगे, इसको R+1 माइनस R-1 लिख लेंगे। अभी तो आपको खूब जम के आंसर करना है, क्योंकि यही तो अपनी एक्स्ट्रा क्लास है, और एक्स्ट्रा क्लास में अपन एकदम फ्री माइंड से करेंगे, राइट। तो बताओ बेटा इससे क्या बना, इससे क्या बना यार, ये बन जाएगा R-1 इंटू R, और ये बन जाएगा 1/R इंटू R+1 बन जाएगा। अब अगर मैं R की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा है कि R 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। देखो कौन सबसे पहले बताता है, यहाँ पे R 1 क्यों नहीं, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, बोलो फटाफट। क्योंकि अगर R1 होता तो यहाँ पे 0 बन जाता डिनोमिनेटर में, समझ गए, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अब जरा इनको ओपन कर देते हैं यार, है ना। जब R की वैल्यू आप 2 डालोगे तो यहाँ बनेगा 1 इंटू 2, यहाँ बनेगा 2 इंटू 3। जब 3 डालोगे यहाँ बनेगा 2 इंटू 3, यहाँ बनेगा 3 इंटू 4। इन्फिनिटी तक का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, कि आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इन्फिनिटी का सबसे अच्छा फायदा यही है, सही बात है ना। इन्फिनिटी का सबसे अच्छा फायदा है कि आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, और अगर जो बचेगा वो भी 0 बन जाएगा ना, क्योंकि 1/n होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1/4। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 1 डन। समझ में आया सबको, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, जिसका डाउट था वो भी यस लिख दीजिए फटाफट, आगे वाले टर्म हो जाएंगे ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आगे, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने क्लास में करे। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे। एस इन्फिनिटी क्या होगा, R इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। बताओ जनरल टर्म क्या होगा जिसमें आप हमेशा गलतियां करते हो मैक्सिमम लोग, बताओ जनरल टर्म क्या होगा इसका, जल्दी बोलो, जनरल टर्म क्या होगा, जल्दी बोलो 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 फटाफट बोलो। 135 वाली तो 135 वाली एपी याद रखा करो, 135 वाली एपी होती है बिना टेंशन के 2R-1, फिर उसमें 2 जोड़ दो 2R+1, फिर 2 जोड़ दो 2R+3। याद आया। अगर जो ढंग से ईमानदारी से रिवाइज करता होगा उसको तो 1 सेकंड में याद रहता है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को करवाता हूं, अगर आपको बस उसको रिवाइज करना है, राइट। अब बताओ यहां से यहां में कितना गैप आ गया भाई, इनमें कितना गैप है, 4 का गैप। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, 4 से करोगे। और यहाँ पे जो ऊपर 4 आएगा उसको क्या लिख लोगे, 2R+1 माइनस 2R-1, सही बात है ना। ये बन जाएगा 2R-1 2R+1 एंड 2R+3, सही बात है। अब ये क्या बन जाएगा यार आगे, सोचो सोचो बताओ, ये बन जाएगा 1/2R-1 इंटू 2R+1 माइनस 1/2R+1 2R+3। इसमें भी अच्छी बात क्या है, सम इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको मैं, ये सम इन्फिनिटी तक होता है ना, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, वो ऐसे होता है,
ऐसे भी लिखते हैं कभी। अब आपको ऐसे दिखाई देना तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये n कहाँ जा रहा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, n कहाँ पे जा रहा है। समझ गए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। डू यू, इज इट क्लियर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू बेटा, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये लिखने का तरीका है बस यार, और कुछ भी नहीं है। ये लिखने का सिर्फ तरीका है ये, और कुछ भी नहीं है। सब बोलो फटाफट, समझ में आया, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। तो यार अब इसको अपन खोल देते हैं 1 मिनट में। अगर r की वैल्यू हम 1 डालेंगे तो ये बनेगा 1/3 माइनस 3/5। अगला टर्म बनेगा 2 डालने पे 3/5 माइनस 5/7 अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक आपको डॉट 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 लगा के बिना टेंशन के क्या कर देना है, छोड़ देना है, और ये टर्म्स ऐसे कट जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 1/12, राइट। ये आंसर नहीं है। आंसर इन्होंने क्या बोला है, 36 इंटू एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आंसर क्या होगा इसका, 36 इंटू एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3। इंटीजर टाइप बनाने के लिए ये क्वेश्चन हमने कर दिया। बन गया इंटीजर टाइप, क्लियर है सबको, आसान है। एनी प्रॉब्लम एनीवन। ठीक है जी, डन। कितने लोगों का 3 आ गया था पहले ही, गर्व आपका आ गया था, और क्वेश्चन काफी लोगों का, हाँ काफी लोगों का आ गया था। ठीक है निमित, 365 आपने नोट किया होगा, 360/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आया होगा आपका। ऑलराइट जी, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। दिस इज समवट डिफरेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, राइट। ठीक है ना जी, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, क्या इसमें अलग है, क्या इसमें डिफरेंट है, वो समझते हैं हम लोग, है ना। क्या इसमें अलग है, क्या इसमें डिफरेंट है, वो समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये कितने लोगों का डाउट है, पहले ये बताओ फटाफट। एक दीपांशी आपका डाउट है, ओके। रमनजोत, वेरी गुड। बाकी सबका हो भी गया। गर्व आपका भी डाउट है, वेरी गुड। चलिए, उदय प्रताप आपका भी डाउट है, ठीक है। ये डाउट आने लायक क्वेश्चन भी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए पहले मेरी बात समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। मैं आपको अपना तरीके से करता हूं इसको सॉल्व, फिर मैं आपको जैसे आप एज स्टूडेंट को मैं बताता हूं वैसे करता हूं, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं पता क्या लिखता, मैं सीधा ये लिखता, ये आंसर आया आपका, मुझे आंसर नहीं मालूम। ये आंसर आया, मुझे आंसर मालूम नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दिया, तो देयर माइट बी केस कि मैं गलत हूं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता, मैं मीनवाइल आपसे बात करते करते चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या है। तो जैसे ही मेरे पास आंसर दिखेगा मैं बता दूंगा कि ये आंसर ठीक है कि गलत कर दिया मैंने। 1 सेकंड दीजिएगा बस मेरे को। सानिका आपका यही आंसर आया है, n+3 आएगा। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया करने का, सही है गलत है अभी देख लेते हैं। थर्ड का आंसर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गायब है, लेकिन मेरा आंसर ठीक लग रहा है मेरे को।
मेरा आंसर ठीक लग रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, कि मैंने कैसे किया। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन किया था और इसका आंसर आया था n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाय 4। अगर आपको याद हो तो n टर्म्स का सम ये आया था। आई बात समझ? अब हो सकता है आपको याद ना हो, पर अगर जो ईमानदारी से 4-5 बार प्रैक्टिस करता है, जैसे मैं बोलता हूं, उनको ये याद रहता है ना। 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स इन आंसर, आप गर्व आप सही लिख रहे हो। अब मान लो मेरे पास नीचे 8 लगा हुआ है, पहले मैं आपको बस ऐसे करके बता रहा हूँ, उसके बाद पूरे तरीके से बताऊंगा। ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि मुझे याद है तो मैं कैसे फास्ट कर रहा हूँ। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ये इसका सम था, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा 2 लगा हुआ, तो इसका टी आर क्या है, इसका टी आर है आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू बाई 2। तो ये मेरे को बाय मेमोरी मेरा फटाफट हो गया काम, और इसका रेसिप्रोकल का सम करना है, उसको मैंने तोड़ ताड़ के फटाफट आंसर भी लिख दिया। तो मैं कह रहा हूं इतना फास्ट आप कर सकते हो अगर आपको चीज याद पड़ी है तो। अगर आपको याद है, याद कैसे होगी, जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो याद होगी, ऐसे याद नहीं होती। ठीक है, अब मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं, इसको छोड़ो आप। देखिएगा, हमें क्या गिवन है, हमें सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, राइट। अगर आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, इफ सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, यहां से आप nth टर्म कैसे निकालते हो? सोचो सोचो सोचो, हमने किया हुआ है हाउ टू फाइंड nth टर्म, बिकॉज वी नीड इट यार, हमें ना nth टर्म की जरूरत है यार। तो बताओ, अगर सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है तो आप nth टर्म कैसे निकालते हो? सोचो सोचो, यू ऑलरेडी नो दिस। अगर आपको n टर्म्स का सम मालूम है तो हाउ डू वी फाइंड द nth टर्म? देखो कितना फायदा होगा आपको 10 का दम वाली क्लास लगाने से। अगर आपको याद नहीं होगा तो आज मैं बताऊंगा तो शायद आपको याद रहेगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है जी कभी कभी। एपी के फॉर्मूले से नहीं बेटा, एपी के फॉर्मूले से नहीं तोशन, एपी के फॉर्मूले से नहीं। एक बेसिक फॉर्मूला है कि सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस टर्म्स इज इक्वल टू nth टर्म। ये एपीजीपी से इंडिपेंडेंट है, ये वाली जो चीज है ना, दिस इज फॉर एनी सीक्वेंस। अगर आप n टर्म्स तक का सम करोगे, उसमें से n माइनस वन टर्म्स का सम घटा दोगे तो nth टर्म ही तो बचेगा। आप ऐसे सोचो कि आपके पास ये 5 टर्म है, अगर मैं इनमें से 4 टर्म घटा दूंगा, ये 5 टर्म का सम है, इसमें से मैं 4 टर्म्स का सम घटा दूंगा, तो S5 माइनस S4 आपको T5 ही तो देगा, यही तो बचेगा, है क्या नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया उससे, राइट बेटा? ओके बेटा, फटाफट बताइए। यस, वेरी गुड, थैंक यू। 2-3 यस आ गए, 3-4 यस और कर दो यार इसी बात पे। ऑल राइट, लेट्स फाइंड Tn। ओके, सो Sn इज n into n plus 1, n plus 2, n plus 3 by 8. What will be Sn minus 1? बताओ बताओ फटाफट बताओ, what will be Sn minus 1? कैसे निकालते हैं n Sn से Sn minus 1? बोलो, Sn से Sn minus 1 कैसे निकालेंगे? n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देंगे। सही बात है ना यार? सही बात है ना यार? तो बताओ Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी? बताओ Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी? n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 8 ले लो कॉमन, है ना, और इसमें से घटा दो इसको, इसमें से घटा दो इसको, तो यहां आ जाएगा n प्लस 3 माइनस n माइनस 1, ये 4 बचेगा। मैंने वैसे हटा दिया, क्या हमारा भी यही आया था डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड? क्या हमारा भी यही आया था डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड? आया था कि नहीं आया था? अब आपको इसको सम करना है भाई, इसको रेसिप्रोकल करके क्या करना है, सम करना है। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर। बेटा अगर Tn ये है तो Tr क्या होगा? इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, अगर Tn आपको दिया हो तो Tr निकालने में तो एक्सपर्ट हो कि नहीं हो?
है ना, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो सभी निकाल सकते हैं। चलो फिर इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, इसका उल्टा करके, यहाँ पे n की जगह पे r लिख देते हैं। क्या स्प्लिट कर सकते हो? क्या ये स्प्लिट हो जाएगा? बोलो बोलो। यहाँ तो रेडीमेड एकदम पका पकाया मैगी है, ये 2 मिनट में तैयार। देखो इनका डिफरेंस 2 आएगा, जो पका पकाया ऊपर माल दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको 2 को लिखना है r+2 r+2 - r। ठीक है ना? कितना बढ़िया स्प्लिट हुआ है, देखो आप क्या जबरदस्त स्प्लिट हुआ है, 1 सेकंड में काम खत्म इसका। राइट? बाय आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट व्हेन वी ओपन इट, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहां पहला टर्म बचेगा और वहां से अपना बिना टेंशन के क्या बचेगा? लास्ट टर्म बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया आपको इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था? क्लियर हुआ थोड़ा? ठीक है, यस लिख दीजिए जिसका भी डाउट था, जिसको भी समझ में नहीं आया। देखो मैंने मेमोरी बेस किया तो मेरा काम 10 मिनट पहले ही हो गया था। डू यू अंडरस्टैंड? आप मेमोरी बेस करेंगे, आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए मेमोरी बेस्ड कैसे होगा? जब आप चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे बेटा, तभी मेमोरी बेस्ड काम बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जा सकता है? कम से कम 10 यस लिखो तब बात बनेगी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हमने इतना करा कि आप भी कहोगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चों वाला खेल है। राइट? आप भी कहोगे जी ये बच्चों वाला खेल है। लेट्स देखते हैं कि कितना बच्चों वाला खेल है। बताइए किसका डाउट है ये? इसमें बताओ टीएन क्या आएगा? बोलो जल्दी बोलो। टीएन किसका है? टीएन क्या आएगा? नीचे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा? 2n प्लस 1। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये आएगा कि नहीं आएगा? 3579 वाली एपी कौन सी होती है? 3579 वाली एपी कौन सी होती है? बोलो। a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना? 3, n माइनस डी कितना? 2, बनाना 2n प्लस 1। आई बात समझ में? और नीचे वाले जुगाड़ का सम कितना है? जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका कितना सम है? जल्दी बोलो जल्दी। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इस 2n प्लस 1 के आगे आ गया 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1 आ गया। डू यू अंडरस्टैंड? एसएन करोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा टी आर आर गोज फ्रॉम 1 टू n, सिग्मा टी आर आर गोज फ्रॉम 1 टू n। इसमें आ जाएगा मैं फटाफट ही कर देता हूँ ना, क्योंकि ये तो बार बार करते करते पक गए। n अपॉन n प्लस 1 होता है इसका, अगर आपको याद हो तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। जब आप r की वैल्यूज डालोगे तो ये कहानी आपको कुछ ऐसी मिलेगी। तो ये आंसर है जी आपका। समझ में आया? इज इट क्लियर? आसान है? ठीक है जी, बाकी लोग भी फटाफट लिख दीजिए। यस, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर विथ 4th क्वेश्चन था। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी एडवांस। ये किस किस का डाउट है जी? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी एडवांस। जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था तब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ये किसी का डाउट है या हो गया सबका, या बहुतों का डाउट है? ठीक है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, और आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। राइट? काफी लोगों का डाउट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। अगर डाउट है तो भी इसमें एक थोड़ी सी नई चीज सीखने वाली है। वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ खास बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एज सच कोई सीखने वाली चीज कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। अगर एबीसी तीनों एपी में है तो क्या रिलेशन होगा? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। एक रिलेशन तो ये होगा। अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी एचपी में है तो क्या रिलेशन होगा?
2/b² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/c²। ये दूसरा रिलेशन होगा, राइट जी, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। किसको एलिमिनेट करेंगे, जो भी आपको पसंद ना हो उसको एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। जिसको भी आप इसमें से एलिमिनेट करना चाहो एलिमिनेट कर सकते हो, ऑल राइट, ठीक है ना जी। स्टार्ट करते हैं फिर। सो अपन एक काम करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बी की वैल्यू डाल देते हैं a+c/2। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगा, 1/b² माइनस 1/c² इज इक्वल टू 1/c² माइनस b²। इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, a² माइनस b² अपॉन a² b² इज इक्वल टू b² माइनस c² अपॉन b² c²। ध्यान से देखिएगा, ये आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ आएगा a² b², ये आएगा b माइनस c इंटू b प्लस c, यहाँ पे आएगा b² c², राइट। बेटा a माइनस b से आप b माइनस c को उड़ा सकते हो क्योंकि abc ap में ही है, काट सकते हो ना, abc ap में ही है, डू यू अंडरस्टैंड। इसके बाद आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहां से आप b² से b² से b² को भी काट सकते हो, इज इट क्लियर। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप टेस्ट में भी था ये, ओके वेरी गुड, ये हमने ग्रुप टेस्ट में भी किया था। तो ये आ जाएगा c² इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a² इंटू b प्लस c, ऑलराइट बेटा, ओके। अब आप सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करो, देखो यहाँ पे, तो c² a माइनस a² c प्लस bc² माइनस a² b, ओके। लेट्स टेक whatever we can take कॉमन, जैसे यहाँ से ac कॉमन ले लिया, यहाँ से c माइनस a बच जाएगा, यहाँ से b कॉमन ले लो, यहाँ से c² माइनस a² बच जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो c माइनस a कॉमन आ जाएगा बिना टेंशन के, और आपके पास बचेगा ac प्लस b इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट। ध्यान से देखिएगा, यहां से आपके पास रिलेशन आ गया c इज इक्वल टू a, ओके, एनी प्रॉब्लम। और यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा, यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा a प्लस b इंटू c, नहीं a प्लस b को मत इकट्ठे करो, चलो यहाँ इसको एक बार लिख लेते हैं, ab प्लस bc प्लस ca, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज आई, अभी बेटा हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, सॉल्व ही कर रहे थे। तो जो सॉल्व करते हुए जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब देखो, अगर पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर a इज इक्वल टू सी है और अगर आप इसमें इसको पुट कर दो, हमारे पास 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है, तो अगर a इज इक्वल टू सी होगा तो 2b बराबर 2a हो जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू b भी आएगा, आ गया ना, इससे तीनों बराबर हो गया प्रूफ, इधर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। अब दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं, देखना ध्यान से, दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं, आपके पास आएगा b इंटू a प्लस सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। अब a प्लस सी की जगह आप 2b रख सकते हो ना, यहां से देखो, a प्लस सी की जगह क्या रख सकते हो, 2b रख सकते हो, तो ये b इंटू 2b इज इक्वल टू माइनस ए सी हो जाएगा, तो 2b² इज इक्वल टू माइनस ए सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इसको आप b², इसको आप a इंटू माइनस c/2 लिख लो। क्या ये आपको जीपी दिखाई दे रही है, क्या ये जीपी दिखाई दे रही है, a b एंड माइनस c/2 आर इन जीपी, दिखाई दे रही है जीपी। मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है, मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो आपका साइड वाले टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में है,
समझ में आया? इज इट क्लियर? है ना बढ़िया क्वेश्चन, है ना आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी। करा क्या है इसमें? इसमें हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया, सिंप्लीफाई किया। ये एपी में होने की वजह से कटे हैं। किसकी वजह से कटे हैं? एपी में होने की वजह से। एपी में होने की वजह से कट जाएंगे, बी बी से कट जाएगा। डन। जिसका भी डाउट था वो लिख दीजिए डन, अगर समझ में आ गया। ये भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज का, ठीक है ना? देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये किस किस का डाउट है पहले बताइए फटाफट। ऑल राइट। इसमें क्या होता है ना कि बेटा बच्चों से एज ए स्टूडेंट्स ये वाला प्रूव हो जाता है, ये वाला प्रूव हो जाता है इजीली, है ना? लेकिन ये वाला रह जाता है जी, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे अप्रोच करना है। गर्व कोई डाउट है या वैसे आप पुराना रह गया आपका? हाँ बोलो। ओके, अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? देखिए ध्यान से। पहली बात तो आपको ये समझना है कि एबीसी अगर ट्राइंगल की साइड से, इसका क्या मतलब है? एबीसी अगर साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब होते हैं। एक तो एबीसी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना? एबीसी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो साइड का सम है ना, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, इसलिए मैंने इनको रेड में लिख दिया थी। ये आपको याद रखनी है, ठीक है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी लेफ्ट इनइक्वालिटी पे नजर गड़ाते हैं जरा। लेफ्ट इनइक्वालिटी बहुत आसान है, आपको अच्छे से मालूम है ना बेटा। a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, मालूम है कि नहीं? क्यों बड़ा होता है बताइए? अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो होगा ना। तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 से बड़ा होगा। ये तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है ना यार, ये क्लियर है बेटा? ये क्यों बड़ा होगा बताइए? यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है यार, यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, तीनों पॉजिटिव होंगे, बहुत बढ़िया। अब इनको खोल दो यार बिना टेंशन के। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये बन जाएगा। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इज इट क्लियर? क्या आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर दो बार आ रहा है यार? देख पा रहे हो? ऑब्वियसली देख पा रहे हो, ए स्क्वायर दो बार आ रहा है। आप ये भी देख पा रहे हो कि बी स्क्वायर भी दो बार आ रहा है। अब ये भी देख पा रहे हो कि सी स्क्वायर भी दो बार आ रहा है, मतलब दो दो बार आ गए यार ये। तो इसको हम लिख देते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इन टर्म्स को उधर ले जाओ, इन टर्म्स को उधर ले जाओ, 2 से 2 को उड़ा दो। आपके पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस सी ए, राइट? इक्वालिटी कब होएगी? स्पेशल क्वेश्चन। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब तीनों तीनों जीरो होंगे या तीनों बराबर होंगे। मतलब तीनों जीरो मतलब तीनों, जब तीनों स्क्वायर्स जीरो होंगे तब इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्या ये सबको समझ में आया? ये वाली क्लियर होगी इनइक्वालिटी, ये आसान थी।
अब मैं ग्रेटर देन 2 वाली बात भी करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसे सोच सकते हैं इसको, a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी है, अगर मैं इसको a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, नहीं a प्लस बी से मत मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो c से, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे, c से मल्टीप्लाई कर दो, देखना कितनी बड़ी जबरदस्त चीज बनेगी। ये बनेगा AC प्लस BC इज ग्रेटर देन C स्क्वायर। हम ये वाली चीज प्रूव करने हैं, राइट। फिर दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, B प्लस C ग्रेटर देन A, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से, AB प्लस AC ग्रेटर देन A स्क्वायर। ये एक, ये दूसरी, और तीसरी थी आइडेंटिटी अपने पास A प्लस C ग्रेटर देन B, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, जो राइट साइड में, AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन B स्क्वायर। तीनों को ऐड करना भाई, एक बार तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा जी, ऐड करने से क्या होगा, आप देखो ना, देखो क्या होगा, यहां पे बनेगा 2 ऑफ AB प्लस BC प्लस AC विल बी ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट। ये तो प्रूव करना था हमें, आ गया ना ये, कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस C। समझ में आया, समझ में आया जी। इजी नहीं है लेकिन ये चीजें आपको पता चलेंगी तब, तभी आप कर पाओगे। तो ये मैंने आपको बताना था, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एक बार अपने आप से करिएगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कर पाएंगे, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे दूं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, वो है hence prove that, इसका एक स्टेप और आगे है, 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लेस देन 4 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। एक स्टेप और आगे है, बस कुछ भी नहीं है इसमें, राइट, ठीक है। और इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और A प्लस B प्लस C अपॉन AB प्लस BC प्लस CA इज बिटवीन 3 to 4। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप ट्राई करिएगा करने की, अभी नहीं बाद में, ठीक है। ये मैं भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है, 7वां क्वेश्चन। ये भी डाउट होगा मेरे हिसाब से कुछ लोगों का। 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, ठीक है। हुआ ये कि आसान लग रहा है, नहीं प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ ये वाली है, प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी सिर्फ ये वाली है जो आपको याद रखनी है। एटमैक्स आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बस प्रूफ क्वेश्चन है। ये वाला किस किस का डाउट है जी, 7वां क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों का डाउट होता है, ठीक है ना जी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ओके जी, ये कह रहे हैं कि यार ABCD ना, ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज इन HP, है ना।
ये डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं किसमें, एचपी में। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, आपको पहली चीज प्रूव करनी है कि a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, ये प्रूव करना है। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से मालूम है कि am जो होता है वो hm से बड़ा होता है, am जो होता है वो hm से बड़ा होता है। तो आप a और c पे am hm लगा दो, किस पे लगाना है, a एंड c पे। तो a प्लस सी बाई 2 किससे बड़ा होगा, उनका hm कौन है, b है। इन तीनों नंबर का अगर 3 नंबर एचपी में है तो बीच वाला नंबर एचएम होता है ना, हमने ग्रेटर देन 2b वाला क्वेश्चन किया था, ग्रेटर देन 2bn वाला क्वेश्चन किया था, याद है आपको, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था। ए एंड सी का एचएम कौन है, इनका एचएम बी ही है, राइट। और सिमिलरली आप एम ग्रेटर देन एचएम लगा दो किस पे, ऑन बी एंड डी, किस पे लगाना है, बी एंड डी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, b प्लस डी बाई 2 इज ग्रेटर देन उनका एचएम आएगा सी। समझ में आ गई बात। अब आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो जी, क्या कर दो, इनको ऐड कर दीजिए। मैं बेटा 2 उधर ले आके ऐड करूंगा, मतलब a प्लस सी ग्रेटर देन 2b को ऐड करूंगा b प्लस डी ग्रेटर देन 2c के साथ। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या बना, a b c d विल बी ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। तो भैया a प्लस डी की वैल्यू किससे बड़ी आ गई, a प्लस डी की वैल्यू किससे बड़ी आ गई, b प्लस सी। है ना मजेदार, है ना बढ़िया चीज। तो ये थोड़ा सा आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि अच्छा इनका एचएम ये होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको रियलाइज कराने के लिए कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आया तो यस लिखिए जी, इसका एचएम आएगा सी। ओके, अब बिल्कुल यही लॉजिक यूज करेंगे इसके बी पार्ट में, पर वहां प्रोडक्ट लग रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए किसको हम क्या लॉजिक लगाएंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। एएम में तो प्रोडक्ट आता नहीं, एचएम में भी प्रोडक्ट नहीं आता, तो किस में आता है जी, जीएम में। समझ गए बात को। अब देखो, अगर आपको भी अच्छे से पता है कि जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, ठीक है, तो ए और सी पे आप ये लगाओगे, तो ए और सी का जीएम होगा रूट ए सी विल बी ग्रेटर देन देयर एचएम। यहां पे एक छोटी सी बात देनी चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटीज भी दिया होना चाहिए साथ में, है ना। ये पॉजिटिव क्वांटिटीज दिया है क्वेश्चन में, मैंने आपको टाइप नहीं किया, यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में तो दिया हुआ था पर मैंने गलती से लिखा नहीं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी आप एएम और एचएम ये सब लगा पाते, क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए होती है। फिर आपने फिर से जीएम ग्रेटर देन एचएम लगाया, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, किस किस पे बेटा, बी और डी पे। बी और डी का जो जीएम होगा वो होगा रूट बी डी और एचएम होगा सी, एचएम क्या होगा सी। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो इनको क्या कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दो यार आप, मल्टीप्लाई 1 विद 2, मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से भैया एबीसीडी मिलेगा अंडर रूट के अंदर, डेट विल बी ग्रेटर देन रूट बीसी, रूट से रूट कट गया, एडी विल बी ग्रेटर देन रूट बीसी, स्क्वायर कर दो बिना टेंशन के क्योंकि स्क्वायर कर सकते हैं, तो एडी विल बी ग्रेटर देन बीसी आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। एक बार आपको एएम ग्रेटर देन एचएम लगाना है और एक बार क्या लगाना है, एक बार क्या लगाना है, जीएम ग्रेटर देन एच। और अगर तीन क्वांटिटीज एचएम, तीन क्वांटिटीज एचपी में हो तो बीच वाली क्वांटिटीज, साइड वाली क्वांटिटीज का क्या होगी, एचएम होगी। समझ में आ गया बेटा। ये क्वेश्चन डिट्टो वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, डिट्टो वैसा कि हमें एसएन गिवन है,
एस एन गिवन है, इससे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले इससे हम टी एन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इससे क्या फाइंड करेंगे? टी एन फाइंड करेंगे। एस एन से हमें टी एन फाइंड करना है। ऑल राइट, कैसे निकालते हैं एस एन से टी एन? याद है आपको? तो टी एन निकालने का मतलब है एस एन माइनस वन। सही बात है। एस एन आपके सामने तैयार परोसा हुआ बैठा हुआ है और टी एन हम लिख लेंगे जी। इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, बट करेंगे कैलकुलेशन। अब नॉन मेडिकल लिया है तो इतना कैलकुलेशन से क्या डरना, राइट? ये आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लड़ाई नहीं करनी इसके साथ कि आप सारा कुछ खोल के बैठ जाओ, बाद में कहो जी अब फिर रोने लग जाओ कि मेरे से तो नहीं हो रहा। खोलना नहीं है इसको, दिमाग लगाना है। यहां से एन कॉमन लेना है, यहां से भी एन कॉमन लेना है, राइट? ये पूरे में से ये पूरा माइनस होगा जी। यहां बचेगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन स्क्वायर। यहां होगा 9 एन माइनस वन। यहां होगा 13 माइनस 13। यहां पे एक प्लस 1 टाइम्स ये बच जाएगा। ठीक है ना? ये n के साथ सिर्फ सारा मल्टीप्लाई होगा, वो हमने कॉमन ले लिया। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ए प्लस बी करोगे तो ये 2n माइनस वन बनेगा। जब ए, यहां तो कुछ नहीं बनेगा, 1 ही बनेगा। ये आ गया यहाँ पे, ये बनेगा 2 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एन माइनस वन प्लस 30। इसको जरा ओपन कर दे भाई। 2 दूनी 4, 4n स्क्वायर, ये है माइनस का 2 प्लस का 7n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 9n प्लस 4। कैलकुलेशन कर कुरा के 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना आ गया? 6n स्क्वायर। 7n प्लस 9n 16n माइनस 4 प्लस का 12n एंड यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। तो बेटा ये 6 इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा। ये अपना टीएन है जी। कितना बढ़िया है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा स्वागत कर रहा है, तो हमें अच्छी बात है। हमें निकालना क्या आगे? हमें ये निकालना जी। ये हमारा टीएन आया जी। आर इज इक्वल टू 1 से एन सिग्मा टी आर। वट इज टी आर? अगर ये टीएन है तो टी आर कितना होगा? मतलब बोलो, फटाफट बोलो। एन की जगह आर हो जाएगा। अब ये रूट 6 तो बाहर चला गया और अंडर रूट से स्क्वायर में रह जाएगा कट, और यहां आ जाएगा आर प्लस वन। क्या आप आर प्लस वन को सम कर सकते हो? मैं तो कर सकता हूं, मेरे हिसाब से आर भी आप भी कर सकते हो। सिग्मा आर प्लस वन को कैसे लिखूंगा? अलग अलग कर लिया ना, सिग्मा आर प्लस सिग्मा वन। ये लॉजिक लगाया मैंने, थोड़ा सा समझो अगर आप समझ सकते हो तो। ये लॉजिक लगाया मैंने सिंपल सा। सम कैसे किया? सिग्मा आर प्लस वन का सिग्मा आर अलग कर लिया और सिग्मा वन अलग कर लिया। समझ में आया? किसका डाउट था जी? ये बोलो, किसका डाउट था ये? आगे समझ में? गर्व आसान है? आया समझ में? तो ये आंसर है जी इसका, फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है। ओके, चलिए एक बार दोबारा से ट्राई करोगे ना तब पक्के होंगे जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी बट वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ये किस किसका डाउट है?
ठीक है जी। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते चल के। ये दो अलग अलग केस है ना, दो अलग अलग केस है। पहला केस है, मैं मान रहा हूं कि n इवन है। किसको सम करना है बेटा? आपको सम करना है 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अगर n इवन है तो आप n को 2 के लेट कर लो। n को क्या लेट कर लेते? 2 के। तो लास्ट में क्या आएगा यार? 2 के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, यही आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या हुआ भाई गर्व? यही आएगा। अब यार इसमें पता मजेदार, सबसे मजेदार क्या बात है, ये टर्म्स है ना ऐसे कट जाएंगे यार। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 2, है ना। अगला टर्म क्या बनेगा? 3 माइनस 4 3 प्लस 4, फिर बनेगा 5 माइनस 6 5 प्लस 6, ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो पहला टर्म क्या बनेगा? इसमें माइनस ले लो कॉमन, क्या बनेगा? ये 3, ये तो 1 ही बनेगा हमेशा। 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू के टर्म्स, के टर्म्स का सम करना है, राइट। तो क्या आपको के टर्म्स का सम करना आता है? इस एपी के, इस एपी के टर्म्स का सम कर सकते हो? अच्छा, आधे हो जाएंगे ना टर्म, आधे टर्म्स हो जाएंगे ना। तो माइनस के बाई 2 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, माइनस के बाई 2, ये आ जाएगा 4k प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस के इंटू 2k प्लस 1। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? ये आ गया। लेकिन n आंसर n में देना आपको। क्वेश्चन n में पूछा गया, k में नहीं पूछा, तो आंसर आपको किस में देना है? n में देना। मतलब 2k को किससे रिप्लेस कर देंगे? बोलो बोलो बोलो, 2k को किससे रिप्लेस कर देंगे? तो इसका आंसर आएगा n बाई 2 इंटू n प्लस 1, ये आंसर आएगा जी आपका। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? वैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, वैसे भी कर सकते हो। के कैसे आया आप ये पूछ रहे हो? के मतलब समझा नहीं मैं। क्योंकि दो टर्म एक टर्म बना रहे ना बेटा, टोटल टर्म्स 2 थे। ऐसे सोचो, टोटल टर्म्स कितने थे? टोटल टर्म्स थे 2k, और दो टर्मों ने एक टर्म बना दिया। जैसे पेयर अप कर लिया ना आपने यार, ऐसे आपने पेयर अप कर लिया, तो दो टर्म्स एक टर्म बना रहे हैं, तो आधे टर्म्स हो जाएंगे ना यार, तो आधे टर्म्स हो जाएंगे। राइट, आई बात समझ? अब ना मैं ऑड टर्म्स का सम, जब ये ऑड होंगे ना, इसी की हेल्प से निकालूंगा। मेरी बात समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। अब n क्या है? ऑड है, मतलब n को क्या लोगे आप? 2k प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूं जिसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो आएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 2k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। n क्या है? ऑड है इस बार, तो इस बार ये टर्म यहाँ एक्स्ट्रा बचेगा, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा बचेगा। समझ में आ रही? ये वाला टर्म एक्स्ट्रा बचेगा। अब आप मेरी बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये तो अभी अभी हम सीख के आए हैं ना पीछे से, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो अभी अभी हम सीख के आए हैं। देखो, नहीं, ये वाला तो अभी अभी हम फॉर्मूला सीख के आए हैं, अभी 2 मिनट पहले। देखो, यही तो है।
उसको यूज कर लेते हैं ना यार, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, सही बात है ना, बाय फर्स्ट। तो क्या वैल्यू डाल देंगे, ये वाली। क्या आंसर आएगा इसका बेटा, माइनस के इंटू 2k+1, और उसके आगे कौन तैयार बैठा है, 2k+1 का स्क्वायर तैयार बैठा है। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें आपने 2k+1 ले लिया कॉमन, और 2k+1 के साथ एक k+1 आ जाएगा। जब 2k+1 में से k घटाओगे तो k+1 बच जाएगा। याद रहे आपका जो n था वो 2k+1 था, इन शॉर्ट k था n-1/2। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये तो आ जाएगा n और ये आ जाएगा n+1/2। दोनों आंसर सेम आएंगे, बस एक पॉजिटिव आएगा और एक आंसर नेगेटिव आएगा। बाकी दोनों सब कुछ सेम आएगा, एक आंसर पॉजिटिव आएगा और एक आंसर नेगेटिव आएगा। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं और फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। एक बार इसको देख लीजिए कैसे किया मैंने। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूं, सोचने का टाइम दे रहा हूं, और फिर मैं तब तक अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मजेदार चीज हमने यूज करी इसमें, हमने उसी फॉर्मूले को यूज कर लिया और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। समझ गए मेरी बात? हमने उसी को यूज कर लिया और क्वेश्चन को खत्म कर दिया। समझ में आई बात मेरी? इज इट क्लियर? बोलो जिसका डाउट था यस लिखिए, फिर अपन 10 के दम का 10वां क्वेश्चन पे चलेंगे। राइट? ओके, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपको बेटा इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था लेकिन आपको याद नहीं होगा। इसको हमें क्या करना है, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे x की जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो a से कम है। अब आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखना कितना मजा आएगा आपको। लेट एक नंबर ले लो m, a+x के बराबर, और n ले लो a-x के बराबर। ठीक है ना बेटा? तो m+n क्या होगा, 2a। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, if m+n is equal to 2a then find the greatest value of, किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, m³ n⁴। समझ में आया? कैसे करते बताओ, अब आप लोगों बताओ, आप दिमाग चलाओ अपना। ऐसा क्वेश्चन मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। आप बताओ कि कब करा था, कैसे करा था। राइट? नहीं जीपी कुछ नहीं है, यस एक्स वाई की टर्म में किया था। आप क्या करोगे, आपको देखो यहाँ पे पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। इसको 3 में तोड़ लो, इसको 4 में तोड़ लो। कैसे तोड़ लो, m+n = 2a को क्या कर लो, m/3 n को 4 में तोड़ लो, n/4 n/4 और n/4। इनका सम का सम 2a। अब आप इनमें AMGM लगा दो, किन में, m/3 n/4 n/4 इनमें आपको क्या लगाना है, AM > GM लगा देना है। तो इनका AM कितना आएगा बेटा,
सोचो सोचो सोचो, इनका AM कितना आएगा, दिमाग लगाओ। इनका AM आएगा 3 इंटू m/3, 4 इंटू n/4 by 7 will be greater than m/3 का क्यूब n/4 की पावर 4 होल की पावर 1/7, है ना मजेदार चीज। और ये m प्लस n क्या बन गया बेटा, ये m प्लस n क्या बन गया यार, 2a बन गया ना यार। तो ये बन जाएगा 2a/7, ये बन जाएगा m/3 का होल क्यूब n/4 की पावर 4 1/7। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई, रेज टू द पावर क्या कर दो, रेज टू द पावर क्या कर दो आप, 7 कर दो। तो m क्यूब n4 विल बी लेस देन इक्वल टू 2a/7 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 4 की पावर 4। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, यू अंडरस्टैंड, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। समझ में आई बात, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है जी, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 2 की पावर 7, do you understand, is it clear? बढ़ो आगे। चलिए ये थे 10 के दम वाले क्वेश्चन, तो इनको रिवाइज करिएगा और इसका वीडियो मैं शेयर करता हूँ, नोट्स आपको शेयर करता हूँ, ठीक है जी। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक्स फॉर कमिंग। मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा भाई, ठीक है, बाय बाय।